फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मुगलपुरा पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके में 1 तारीख को अफसर नामी एक शख्स एयरगन से सिपलक को मार रहा था कि अचानक छर्रा दीवार से टकराकर एक मासूम बच्चे की जो 10 साला है पीठ में लग गया। मामूली सा जख्म आने पर इसे दवाखाना पहुंचाया गया और इसका इलाज कराया गया, लेकिन पुलिस को देर से इसकी इत्तला मिली। पुलिस ने इस मामले की तहकीकात की तो ये सारी तफसीलात सामने आई है। 3 दिन के बाद मुगलपुरा पुलिस ने एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया है। हालांकि ये कोई रिवॉल्वर नहीं, ये एयरगन है जिसमें छोटे छर्रे रहते हैं। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद अजीम की ये रिपोर्ट। नमस्ते जी, मेरा नाम शिव कुमार, इंस्पेक्टर मुगलपुरा। फर्स्ट तारीख को एक इंसिडेंट हुआ था अपना एरिया पे, हवेली कमान सुल्तान शाह एरिया पे, अपना मुगलपुरा एरिया पे एक इंसिडेंट हुआ था। उसमें ये अब्दुल अफसर सन ऑफ अब्दुल रहीम बोल के एक उन लोगों का घर है वहाँ पे। वही घर पे एक घर के सामने एक बच्चा रहता था, उन लोगों का दूर का रिश्तेदार है। वो बच्चा भी रेगुलरली वो घर पे आके खेल के और घरों वालों से भी मिल के रहता था। उसी दिन 1/8/2020 के दिन 11:30 to 1200 आवर्स वो बच्चा सेम रेगुलरली वैसा आके वहाँ पे वरांडा पे खेल रहे। उसी टाइम पे ये जो अब्दुल अफसर बोल के हैं, इसके पास एक लॉन्ग बैरल वेपन है। वेपन बोले तो अपना एयर पिस्टल का रहता। उससे उन्हें क्या वॉल के ऊपर जो लिजर्ड है वो लिजर्ड को फायर करा, उसके ऊपर फायर करा। वो जो फायर होने के बाद वो पिलेट जो रहता वो वॉल को टच करने के बाद रिटर्न आके एक वरांडा में जो खेल रहा बच्चा, वो बच्चा को बैक साइड हिट हुआ था, इसलिए उसको थोड़ा ब्लड इंजरी आया था और ऊन भी आया था। तो इसके बाद उन लोकल क्लिनिक पे ट्रीटमेंट लगाने के बाद उनको बंजारा को वीरेंची हॉस्पिटल को चेंज करा। वहाँ से फिर अपना 7 तारीख को अपना वो बहादुरपुरा में जो है अपना ग्रेस हॉस्पिटल पे रह के आज बच्चा भी डिस्चार्ज हो गया, उसका कंडीशन भी अभी ठीक है। वो इन्फॉर्मेशन के ऊपर उन लोगों का पापा से सैयद मोहसिन बोल के हैं, उससे कंप्लेंट लेके एक FIR दर्ज करा हुआ। आप लोगों में इन्फॉर्मेशन कैसा मिली है? आज सुबह वही डिस्चार्ज के टाइम पे कोई बाहर से ऐसा इन्फॉर्मेशन दिया कि फायरिंग हुआ बोल के एरिया पे आया था। वो इन्फॉर्मेशन पे अपन भी वेरीफाई करे तो आज नहीं, इससे पहले वो जो वरांडा वो घर पे था ना, उसका रिश्तेदारों में है, इसलिए उन लोग दिया। सर हॉस्पिटल में क्या जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि पुलिस को इन्फॉर्म करें जो हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए गए? ट्रीटमेंट के लिए वही भी करेक्ट है, मगर उसमें इन लोगों का जाके ऐसा फायरिंग से हुआ बोल के कुछ भी नहीं बताया। इन लोगों का भी जस्ट कुछ लगाया, वो चोट लगा हुआ निकाल दो बोले तो वेरीफाई नहीं कर सकते कैसा चोट लगा क्या है? वेरीफाई करे तो उन लोग केस करेंगे क्या लोग? नहीं दी इन्फॉर्मेशन पुलिस को बोले तो उनमें इसमें ऐसा FIR फायरिंग हुआ नहीं तो ऐसा अटेम्प्ट हुआ, क्रिमिनल केसेस इंडक्शन तो है तो 100% वो काम करते थे। मगर इन लोग चोट लगा बोले तो उन लोग भी ट्रीटमेंट करा, उसके बारे में भी हम लोग वेरीफाई करते हैं। अभी तो नहीं वेरीफाई कर रहा, नहीं अपना टीम ऑलरेडी उसके बारे में तो 2 टीम चल रहा है, शायद होता 1-2 घंटे में अपना जो है जादूगर है, ब्लैक मैजिक का बिजनेस है और प्राइवेट है जो है, उनके पास गन का लाइसेंस भी है, उनके मालूम है। वेरीफाई करता हूँ वो पूरा इन्फॉर्मेशन, अगर अपना उसके बारे में तो अभी तो नहीं मालूम मेरे को, पक्का ज़रूर अगर उसके पास लाइसेंस है कि नहीं उसके बारे में भी हम लोग वो करेंगे। ले लिया और FIR भी बंद कर। देने की वजह क्या है सर? वजह बोले तो उन लोगों का सेम रिश्तेदारों में है ना, इसलिए उन लोगों ऑलरेडी ट्रीटमेंट भी लगा दिया बोल के उन लोगों को। ये केस में अगर बच्चे के जान पे कुछ होता था एक्सीडेंट तो जब कंप्लेंट देते थे क्या वो लोग? क्या कि वही
खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।